हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप आ गए फिर से। हमारी जो सीरीज नई स्टार्ट हुई थी उसका है एपिसोड नंबर 2 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो प्यारे बच्चे मेरे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा ऊपर राइट बटन आइकन आ रहा होगा वहां पे क्लिक कर कर जाकर देख लेना। तो आज हम करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारे पूरे एपिसोड को देख कर जाना। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो हमने अपने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, उसको डिस्कवर किसने करा और उसके टाइप्स। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा सेल वॉल, सेकंड पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन, थर्ड पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म, फोर्थ पार्ट है हमारा न्यूक्लियस और लास्ट पार्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज इस एपिसोड में हम देखेंगे ये चारों चीजें, बिकॉज जो हमारा ये सेल ऑर्गेनल है इसके होते हैं 5 पार्ट। वो 5 पार्ट की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा उसका, उसमें देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं ये चारों चीजें क्या होती हैं। सेल वॉल। अब देखो भाई, वॉल वॉल मतलब दीवार। अब आपके घर के अंदर होगी एक दीवार जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से, जैसे कि बारिश से, जैसे कि हवा से। तो जो वॉल होती है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे ही जो हमारा सेल होता है उसकी एक होती है सेल वॉल, जैसे कि जो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रही है। ये कहाँ होती है? सबसे बाहर वाले एरिया पे। अब आपकी जो वॉल है बाहर, माना कि अंदर भी वॉल होती है आपके घर में, लेकिन एक बाहर भी वॉल होती है, एक पीछे भी वॉल होती है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे ही हमारे सेल में भी सेल वॉल होती है, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो सेल वॉल है ये हमारी प्रेजेंट किस में होगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। इसका मतलब जो हमारा एनिमल सेल है उसमें हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपको समझ में आया कि सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है हमारी आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, और ये प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल में, और इसको हम डेड सेल मानते हैं। ठीक है, सेल वॉल था हमारा इतना ही। अब आगे देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सेल वॉल, ये बाहर वाली। उसके बाद जो अगला जो है नेक्स्ट स्टेप जो है अंदर डायग्राम में वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये रहा। अब देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या क्या होता है। देखो भाई, मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि ये सेल की बाउंड्री होती है, ये रहा, ये हमारा सेल है और ये इसकी ये बाउंड्री होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट में हमारा सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये लिविंग होती है। हमारा जो सेल वॉल था वो डेड होती है, मरी हुई होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? लिविंग होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो हमारा एनिमल का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, वो उसकी बाउंड्री होती है, और पूरा का पूरा मटेरियल उसके अंदर होता है। सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल होता है हमारे एनिमल सेल के अंदर। मैं आपको एनिमल सेल पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो एक बार सारे पढ़ लेते हैं ताकि आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल समझने में दिक्कत ना आए। तो हम वापस आते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन में। मैंने आपको बताया ये एक बाउंड्री होती है, ओके, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये लिविंग होती है, और फिर से वही बात, इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ सेल, मतलब कि जो हमारा एनिमल सेल होता है, ये हमारा एनिमल सेल है, उसके अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दोनों एक ही चीज है। कहीं पे
कहीं पे भी आपसे सेल मेम्ब्रेन पूछ लिया जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ लिया जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो जो ये हमारी आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है एनिमल सेल की, वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अब फिर से वही बात, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जितनी भी गैसेज, जितने भी केमिकल्स, वो इन सब चीजों को अंदर नहीं आने देती, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होती है। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको याद है जब होली का टाइम होता था हमारा, तो हम क्या करते थे? छत पे चढ़ जाते थे। छत पे चढ़ने के बाद हम क्या करते थे? बहुत सारे बैलून्स ले जाते थे और उनके अंदर क्या भर देते थे? वाटर। याद है कि नहीं है? याद है तो बताओ मुझे याद है। तो क्या करते थे हम? ये हमारा बैलून है, ठीक है, इसमें भर दिया वाटर। ये हमारा वाटर है, फिर से रेड कलर का हो गया वाटर हमारा, ब्लू कलर का होता है या दिखता ही नहीं है कलर। तो ये हमारा क्या है? बैलून है। थोड़ा बैलून जैसा दिख भी नहीं रहा है ये, लेकिन हम इसको बैलून मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये जो वाटर है ये हमारा क्या है? एक मटेरियल है, और इसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या हुई? सेल मेम्ब्रेन हुई। समझ में आया? ये क्या है? इसकी बाउंड्री है सारी। ये एक आउटर कवरिंग है हमारी, ठीक है, और अंदर क्या है? हमारा वाटर। आउटर कवरिंग मतलब कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया और अंदर हमारा मटेरियल हो गया। तो अब देखो, आपको याद होगा जब भी आप बैलून को उठाते थे तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता था। तो मैं आपको इस पॉइंट में यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बैलून है ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा है, मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी फ्लेक्सिबल सी है। जब भी आपको याद करना हो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो आप ये मेरा एग्जांपल याद रखना कि बैलून का एग्जांपल दिया था मैंने जो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। और एक बात और, अगर ये इस बैलून को हमने किसी के ऊपर हिट करा, छत पे चढ़े आप होली के टाइम पर, उसके बाद अंकल क्रॉस कर रहे हैं आपके घर से, आप उनको क्या करोगे? हिट करोगे। तो क्या होगा? बैलून उनकी बैक पे जाके लगेगा, लगने के बाद वो बैलून फट जाएगा और अंदर का जो मटेरियल है हमारा वो क्या होगा? वाटर जो है सारा फैल जाएगा। मतलब कि वाटर की जो अंदर के जो मटेरियल की है वो शेप चेंज हो जाएगी। मतलब कि ये प्रोवाइड करता है एक डेफिनेट शेप। आपको क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल? ये जो दोनों पॉइंट है ये इस एग्जांपल से आपको पक्का हमेशा याद रहेंगे कि जो आउटर कवरिंग उसकी होती है सेल मेम्ब्रेन की वो फ्लेक्सिबल होती है, और जो अंदर का मटेरियल होता है हमारा उसकी डेफिनेट शेप होती है। अब वही एक पॉइंट और याद करना है आपको कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल के सारे मटेरियल को होल्ड करके रखता है। मतलब कि ये जो मेरा बैलून था इसमें वाटर, अंदर जो वाटर था उसको होल्ड करके रखा, संभाल के रखा। हमारा वही काम सेल मेम्ब्रेन करता है, सारे मटेरियल को होल्ड करके रखता है। तो सेल वॉल समझ में आया आपको? सेल मेम्ब्रेन समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये डायग्राम देखो पहले तो मेरा, ये मैंने तीनों चीजें दिखा रखी है यहाँ पर कि जो मेरा सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो होता है सेल वॉल, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसे। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो मेरे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके आगे है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने ये अंदर बना के दिखाया हुआ है। अब देखते हैं ये होता क्या है। इट इज अ जेली लाइक मटेरियल। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है, बिल्कुल मतलब जेली की तरह होता है। ये जेली तो आपने देखी होगी, कभी खाई भी होगी, कभी देखी भी होगी। तो ये जेली की तरह होता है और इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेल। सेल का पार्ट होता है, हम सबको पता है ये बात। इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर एनवलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे भाई, न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर। तो अभी भी सिर्फ ये समझ लो ये किस किस के बीच में होता है? एक न्यूक्लियर एनवलप होता है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इन दोनों के बीच में होता है ये। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोसोल, जो कि कंटेन करता है हमारा विटामिन और प्रोटीन्स। ऐसी चीजें ये कंटेन करके रखता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब आ गया हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक जो है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है वो हमारा डिस्कवर करा था रॉबर्ट
ब्राउन, बहुत ही ज्यादा ब्राउन थे वो। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस को। अब मुझे सब बच्चे कमेंट में बताएंगे कि हमारा सेल किसने डिस्कवर करा था। अब देखते हैं इसके फंक्शन। इट इज अ ब्रेन ऑफ सेल। सेल का दिमाग होता है न्यूक्लियस। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारे सिर पे एक ब्रेन होता है जो यूजलेस है, कुछ बच्चे यूज करते हैं। तो जो हमारा सेल है उसका जो ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता है ये। उसके बाद ये कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर में। अब सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में दिखाया था, आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस होता है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कैसा दिखता है हमारा ये न्यूक्लियस। ये देखो न्यूक्लियस भैया आ गए। कुछ थोड़ा सा डरावना है, पर बच्चे डर के भागना नहीं है, सामना करना है इसका। तो अब देखो इससे कंपोनेंट्स, ये है न्यूक्लियस एनवलप। अभी अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, अभी अभी मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म किस किस के बीच में होता है, न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। लेकिन इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, डरना मत, डर के सामना करना है इसका। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है। तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस का डायग्राम देख लिया। अब पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवलप और उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, कि दोनों के दोनों ही हमारे कंपोनेंट हैं न्यूक्लियस के। दो कंपोनेंट हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर प्लाज्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े भाई के बारे में। बड़ा भाई है जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है। इट इज अ मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। अरे ये कैसे, चलो बताता हूं अभी। आ जाओ डायग्राम पे, कहाँ है, ये रहा न्यूक्लियर एनवलप, ये दिखा रखा है यहाँ पर। तो एक लेयर ये है हमारी और एक लेयर हमारी ये है। कितनी लेयर हुई सब बताओ मुझे, 2 लेयर्स हुई, ठीक है। पहला पॉइंट उड़ा दिया हमने, इट इज अ मेड अप ऑफ 2 लेयर और 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। ये रही हमारी 1 लेयर और ये रही हमारी 2 लेयर। 2 लेयर से मिलके बनता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप। अब मैंने ये बता दिया तो तुम ये मत समझना सिर्फ यही है। ये जो पूरा बन रहा है ना ऐसे डायग्राम, श्यों श्यों श्यों, ये सारा जो डायग्राम बन रहा है, ये और ये दोनों लेयर मिला के बनता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। न्यूक्लियर एनवलप कवर्स द न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। अरे कहाँ गया, ये पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियस है। अब ये किससे कवर हो रहा है हमारा, ये न्यूक्लियस एनवलप से कवर हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। सेकंड पॉइंट भी हमने उड़ा डाला। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बड़े भैया, मतलब कि न्यूक्लियर एनवलप। ये बनाया मैंने एक सर्कल, थोड़ा बना, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सेल। ओके बच्चों, ये हो गया सेल। माउस में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप थोड़ा समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये बनाया हमने सेल। उसके बाद बनाएंगे बीच में, जो कि क्या होगा हमारा न्यूक्लियस, एन लिख रहा हूं न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो यहां पर होगा ना, यहां पर ये वाला, ये क्या होगा हमारा साइटोप्लाज्म। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, हमारे एनवलप भैया की। ये रे भैया हमारे इसकी। तो बीच में कौन आ रहा है, ये हमारे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद आएगा हमारा न्यूक्लियस एनवलप, उसके बाद आएगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं न्यूक्लियस भैया। तो न्यूक्लियस भैया दोनों को करते हैं सेपरेट, बीच की जड़ है ये, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तीनों पॉइंट हवा की तरह उड़ा दिए, ठीक है। मैंने तो उड़ा दिए, आप भी उड़ा देना।
उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर जो देखते हैं पोर्स आर प्रेजेंट। अब भैया ये क्या होता है? तो ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे से, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मटेरियल कैन ट्रांसफर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ पोर। तो अभी अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर बैठे होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए हमारे न्यूक्लियर एनवलप भैया, और बाहर होते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भैया को अंदर जाना होता है, तो वो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे पोर की मदद से। अंदर होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कि उनके न्यूक्लियस प्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म भैया को जाने बाहर, तो वो जाएंगे पोर की मदद से। जैसे कि हम लोग घर के अंदर बैठे होते हैं, हमें जाना होता है बाहर, तो हम बाहर कैसे जाते हैं? गेट खोलकर। तो गेट हमारे पोर हो गए, अंदर बैठे हैं तो न्यूक्लियस, बाहर कौन है? बाहर है कोरोना वायरस मतलब कि साइटोप्लाज्म। चलो चलते हैं आगे। अब मैंने आपको एक और कंपोनेंट बताया था जो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कहाँ बैठे हैं? न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं। इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर। न्यूक्लियर लिखा है पर ये होता न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों। इट इंक्लूड्स न्यूक्लियोस वन और मोर इन अ नंबर फॉर्म प्रोटीन राइबोसोम्स, मतलब इनके अंदर ये एक या एक से ज्यादा होते हैं, और साथ में इनके पास होता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन किससे बनता है? राइबोसोम से। इस राइबोसोम्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब देखते हैं आगे। ये जो है हमारा, आगे है हमारे क्रोमोटीन। अब ये क्या होता है? इट इज लुक लाइक थ्रेड। ये बिल्कुल थ्रेड की तरह होता है, हमारे धागे की तरह उलझे हुए होते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। अब देखते हैं, चलते हैं आगे। आगे आ गए क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स भी हमारे थ्रेड की तरह होते हैं, लेकिन ये कम उलझे हुए होते हैं, इनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। तो ये थ्रेड की तरह होते हैं, लोकेट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, प्लांट और एनिमल सेल्स में। मतलब कि ये हमारा सेल है। डायग्राम में देखो सब बच्चे, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। अब ये काम क्या करते हैं? ये ना सेल को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ सेल के टाइम क्रोमोसोम्स काम में आते हैं, और क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए। मतलब कि जैसे आपको कई बार बोलते होंगे, ये तो अपने पापा की तरह दिखता है, ये तो अपने पापा की तरह बोलता है, ये तो अपने पापा की तरह हरकतें करता है, ये तो अपनी मम्मी पे गई है, ये तो मम्मी की तरह बोलती है। तो वो क्या होता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है हमारे पेरेंट्स की, हमारे अंदर आती हैं बाय बर्थ डीएनए की वजह से। मतलब कि क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए, दोनों चीजें कंटेन करते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। लेकिन जो डीएनए होता है वो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है हमारे पेरेंट्स टू हम में, मतलब कि पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में। तो मैं तो बहुत ज्यादा थक गया आपको पढ़ाकर। अगर आप नहीं थके पढ़ के तो बहुत अच्छी बात है। अगले एपिसोड में जरूर जरूर मिलेंगे, और धन्यवाद यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, और बेल आइकन दबाओगे तो फायदा आपको या मुझे नहीं, क्योंकि आगे आगे चैप्टर्स आएंगे तो आपके मजे आएंगे, नहीं तो आप वही बोरिंग टीचरों से पढ़ेंगे। ओके बाय।